आज बात करते हैं एक कमाल की कहानी की। एक ऐसे वैश्विक संकट की जिसमें पूरी दुनिया एक साथ आई और जीत हासिल की। ये कहानी है कि कैसे इंसानियत ने मिलकर आसमान में हुए एक छेद को ठीक कर दिया। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब कैसे पूरी दुनिया एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए एकजुट हो गई जो हमारे होने पर ही सवाल खड़ा कर रहा था। चलिए इस असाधारण कहानी के पीछे की गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाली खोज से। एक ऐसा संकट जिसने सच में पूरे ग्रह को खतरे में डाल दिया था। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये ओजोन परत आखिर है क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे प्लैनेट का अपना नेचुरल सनस्क्रीन है। गैस की एक बहुत पतली सी परत जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन जैसा हम आज देखते हैं शायद होता ही नहीं। तो फिर इस कहानी का विलन कौन था? ये थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। और मजे की बात यह है कि ये केमिकल हमारी रोजमर्रा की चीजों में छुपे हुए थे। हमारे फ्रिज, AC और यहां तक के हेयर स्प्रे के कैन में भी। यहीं से बात असल में खतरनाक हो जाती है। देखिए, जमीन पर तो CFCs से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ये धीरे धीरे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते तो सूरज की UV किरणें इन्हें तोड़ देती थीं और इनसे आजाद होता था क्लोरीन एटम। और असली प्रॉब्लम यही थी। एक अकेला क्लोरीन एटम 1 लाख से ज्यादा ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता था। जरा सोचिए, इसका नतीजा हमारी सुरक्षा कवच में एक बहुत बड़ा छेद बन रहा था। अब जब ये खतरनाक खोज सामने आई तो दुनिया हिल गई। ये वक्त था एक्शन लेने का। और पहला कदम था ये मानना कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं और मिलकर ही कुछ करना होगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1974 में वैज्ञानिकों ने पहली बार खतरे की घंटी बजाई। 1985 आते आते दुनिया ने वियना कन्वेंशन के साथ जवाब दिया। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1987 में, जब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल की बात पक्की हो गई। बस फिर क्या था, ये खतरा अब सिर्फ कागजों पर नहीं था बल्कि हकीकत बन चुका था और एक्शन लेने का दबाव बहुत बढ़ गया। तो ये वियना कन्वेंशन क्या था? इसे आप एक तरह की सहमति समझिए। सभी देशों ने माना कि हाँ, एक प्रॉब्लम तो है और इस पर रिसर्च और सहयोग करने का वादा किया। लेकिन इसमें कोई सख्ती नहीं थी, कोई ऐसे लक्ष्य नहीं थे जिन्हें पूरा करना ही पड़े। ये एक जरूरी पहला कदम था, पर मजबूत एक्शन प्लान नहीं था। और यहीं से हम कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये वो पल था जब बातें खत्म हुई और असल काम शुरू हुआ। ये स्लाइड पूरा फर्क साफ कर देती है। वियना था क्या करना है, यानी समस्या को पहचानना, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था कैसे करना है, यानी उसे ठीक करने का पक्का ठोस प्लान। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था बल्कि कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्यों वाला एक डिटेल्ड एक्शन प्लान था। इसने पूरा खेल ही बदल दिया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इतना सफल क्यों हुआ? इसकी कुछ बहुत स्मार्ट वजहें थीं। पहली, इसमें सख्त डेडलाइंस थीं। दूसरी, ये निष्पक्ष था। इसने माना कि अमीर और गरीब देशों की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं और उनकी मदद के लिए एक फंड भी बनाया। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, ये फ्लेक्सिबल था। मतलब जैसे जैसे नई साइंटिफिक जानकारी आती, इसे अपडेट किया जा सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर जैसा होता है, एक समस्या को सुलझाने की कोशिश में अनजाने में एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो CFCs के बंद होने के बाद इंडस्ट्री को एक नए विकल्प की जरूरत थी और सामने आए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs। अच्छी बात यह थी कि ये ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पहली नजर में तो लगा कि ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, HFCs का ओजोन पर असर तो 0 था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के मामले में ये बहुत खतरनाक थे। हम ऐसी गैसों की बात कर रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। मतलब एक प्रॉब्लम तो सुलझ गई, पर दूसरी और बड़ी हो गई। और यहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वो खूबी फिर से काम आई। साल 2016 में दुनिया की गाली संशोधन के लिए एक बार फिर साथ आई। इसने प्रोटोकॉल को अपडेट किया ताकि HFCs को भी धीरे धीरे खत्म किया जा सके। इसने ओजोन की सुरक्षा को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ दिया। तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी का आखिर में नतीजा क्या निकला? इस वैश्विक सहयोग ने हमें क्या दिया? इस नंबर को देखिए, 99%।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से दुनिया ने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले 99% पदार्थों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब दुनिया एक हो जाए तो कुछ भी मुमकिन है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने इसे शायद आज तक का एकमात्र सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता कहा था। ये लाइन अपने आप में इसकी कामयाबी की पूरी कहानी बयां करती है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि ये सच में काम कर गया। हमारी ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सदी के बीच तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हम सब ने मिलकर एक वैश्विक तबाही को टाल दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। ओजोन की कहानी ये साबित करती है कि जब विज्ञान, राजनीतिक इच्छा शक्ति और वैश्विक सहयोग एक साथ आ जाएं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो क्या इसी सफल ब्लूप्रिंट को हम आज की सबसे बड़ी चुनौती यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।